कल हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव मनाया पूरे ब्रजमंडल में। महाराज अब थोड़ी ब्रज भाषा में कथा होएगी आज, है ना, ध्यान से सुनियो। कल तो मथुरा में जन्म लिया तो ही बधाइयां लुटने लगी, तो हमने तो फिर जल्दी जल्दी कथा पूरी करी। मैंने कि अब क्या सुनाएं, अब आधे लोग तो खड़े ही हो गए थे। 80 बरस के है गए नंद बाबा, लेकिन अभी तक लाला नाए भयो। नंदरानी मैया भी 80 वर्ष की है गई, पर अब सब ब्रजवासिन को लगवे लगी कि अब के लाला होएगो। बंधुओं, ये द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में लोगों की आयु ज्यादा होती थी, इसलिए 80 वर्ष में संतान हो रही है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हां, द्वापर युग का 80 वर्ष हम आज का 35-40 वर्ष के बीच का समय मान सकते हैं, वो भी ज्यादा है। उस अवस्था में पुत्र या पुत्री का होना भी थोड़ा संकोच तो होता है, परंतु नंद बाबा और यशोदा मैया की इतनी आयु है गई, अभी तक लाला नाए भयो। बाहर वाले लोगों को ने हाथ जोड़ के प्रणाम कर दो कि भैया ने शांत है जाओ। तो नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं, उनका नाम है सांडिल्य मुनि। क्या नाम है? कई ब्राह्मण हैं वो सांडिल्य गोत्रीय होते हैं, कई ब्राह्मण गर्ग गोत्रीय होते हैं। गर्ग हमारे वैश्यों में भी होते हैं और गर्ग गोत्र ब्राह्मणों में भी होता है। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज के ये सब ऋषियों की ही संतान है ब्राह्मण। तो गर्गाचार्य जी जो हैं ये वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं, मतलब भगवान के अगर कुल पुरोहित, असली कुल पुरोहित हैं वो गर्गाचार्य जी हैं। लेकिन क्योंकि ठाकुर जी नंद बाबा के यहां आ गए तो नंद बाबा के कुल पुरोहित कौन है? सांडिल्य मुनि। तो जब तक ठाकुर जी का प्राकट्य नहीं हुआ था तो सांडिल्य मुनि जी समय समय पर आकर के यज्ञ हवन कराते थे कि भाई नंद बाबा के लाला है जाए। लेकिन हमारे पूज्य नाना जी सुनाते, एक बार सांडिल्य मुनि बड़े व्यस्त थे और नंद बाबा ने प्रार्थना की कि एक पुत्र कामिष्ठी यज्ञ कर दीजिए। तो सांडिल्य मुनि बोले मैं तो व्यस्त हूं, मैं अपने भांजे को भेज दूंगा, वो मोते ज्यादा विद्वान है। और भांजे जो थे वो पहले कभी आए नहीं थे ब्रजमंडल, उन्होंने आकर के यज्ञ आदि किया और यज्ञ करने के भाव से अनेक ब्राह्मणों को लेकर के आए थे साथ में। यमुना जी के तट पर नंद बाबा ने बढ़िया टेंट सिटी जैसी बनवा दी, उसी में ब्राह्मण रहते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं, चकाचक हलवाई प्रसादी बनाते हैं, पाते हैं और ब्राह्मण देवता अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान में बंधुओं जितनी महत्ता मंत्रों की है, जितनी महत्वता यज्ञ वेदी आदि नियमों की है, उतनी ही महत्वता ब्राह्मण की प्रसन्नता की है। वो प्रसन्न होना चाहिए। आजकल ऐसा होने लगा है कि यज्ञ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, विवाह भी कराते हैं, लेकिन ब्राह्मण को प्रसन्न नहीं करते। वो यजमानों के व्यवहार से, यजमानों की बातों से, यजमानों के जो परिकल्पना होती है उससे ब्राह्मण दुखी हो जाता है। अब आप पैसा कितना लगा रहे हो, व्यवस्था कितनी कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ब्राह्मण यदि प्रसन्न नहीं है तो यज्ञ सफल नहीं होगा। उसकी प्रसन्नता बहुत जरूरी है। तो नंद बाबा ने खूब सुंदर सबके भवन बनवा दिए और सब ब्राह्मण यमुना जी के तट पर पहुंचे। नंद बाबा बोले बढ़िया चकाचक आप लोग प्रसाद पाओ, हमने मथुरा के बढ़िया वाले हलवाई बुलवा रखे हैं, देसी घी में बढ़िया सब प्रसादी बनाएंगे, प्रसाद पाओ और यज्ञ करो, जप करो, घर में लाला होना चाहिए। और संकल्प में ये कह दीजिएगा विष्णु आराधनार्थाय, हमको लाला इसलिए नहीं चाहिए कि कल को वो हमारो अंतिम संस्कार करेगो या हमारे वंश को आगे बढ़ावेगो या खूब धन संपत्ति बढ़ावेगो, नहीं, हमको लाला हमारे चाहिए। 9 लाख गैया हैं, हमारे बाद उन गैयान की सेवा कौन करेगो? हमारे घर रोज संत आवे, उन संतन की पधरामनी कौन करेगो? अब भैया मैं नंद बाबा इतना बड़ो बूढ़ो हैगो, मैं चलो जाऊंगा तो मेरे बाद गौ ब्राह्मण संतन की सेवा रुके नहीं, इसलिए एक लाला चाहिए। फिर भले ही 7 लाली है जाए, अब लाली तो फिर अपने घर चली जाएगी ना, या घर को कौन संभालेगा? और या घर में आवे वाले संत गैयान की सेवा कौन करेगा? या हमारे एक लाला चाहिए। मतलब समझे, पुत्र की कामना भी किस लिए कर रहे हैं?
संत, गौ, ब्राह्मण, इनकी सेवा के लिए। हमें तो लगता है ठाकुर जी ने संकल्प सुन के ही मन बना लिया होगा कि भैया गौ, ब्राह्मण, संतन की सेवा के काज कोई और नहीं आवेगा, तब तो मैं ही आऊंगा, तब तो मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि संतन की सेवा, गैयान की सेवा मुंह तो बढ़िया कौन करेगा। तो ब्राह्मणों ने संकल्प लिया कि गौ, ब्राह्मण, प्रतिपालक एक संतान नंद बाबा के यहां हो। लेकिन हमारे मथुरा के हलवाई कलकत्ता के हलवाइयों को टक्कर देते हैं। कचौड़ी बनाने में, पकौड़ी बनाने में, मिष्ठान बनाने में हमारा व्रज कलकत्ता से पीछे नहीं है। आपके यहाँ की भले ही संदेश आप हमको कितनी भी वैरायटी के खिला दो, पर जो स्वाद हमारे मथुरा वृंदावन की रबड़ी में आ जाता है ना महाराज, ऐसे पछाड़ खा के संदेश नीचे गिरता है। फिर व्रज की रबड़ी के आगे, व्रज की लस्सी के आगे, व्रज के पेड़ान के आगे संदेश ऐसे डोला है। जय हो ताऊ जी, तो यही है। मिष्ठान का जन्म, मिष्ठान का प्रादुर्भाव तो हमारे व्रज से ही हुआ है। ये गौ रस की जितनी सामग्रियां बनती हैं, गौ रस से बनने वाली सामग्रियों का निदान तो व्रज ने ही किया है। और बाद में फिर कलकत्ता वाले ले गए, लेकिन आज भी ब्रज का जोर नहीं है। अब तो थोड़ी मिलावट ज्यादा होने लग गई है सब जगह, पर फिर भी ब्रज आ गई है। ब्रज की वस्तु अलग ही होती है। तो मथुरा के हलवाई ऐसा ऐसा सुंदर पकवान बना बना करके खवा में, महाराज की सवेरे उठते ही ब्राह्मण देवता स्नान ध्यान करके जैसे ही बैठे संध्या वंदन करने, हलवाई कह दें आओ 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 महाराज, बाल भोग तैयार है गयो। हमारे व्रज का बाल भोग क्या है? आलू की सब्जी और बेड़ई, पूड़ी नहीं बेड़ई, मसाला पूड़ी होती है, वो अलग तरीके से बनती है। अब उसमें क्या बनता है ये तो मुझे नहीं पता, पर बेड़ई और सब्जी, और उसके साथ में काशी फल की सब्जी और होगी, वो थोड़ी मीठी होती है। कई इनके तो आगो मुंह में पानी, कब जाएंगे कब पाएंगे। और उसके साथ में महाराज एक होगी बढ़िया सिकारा मिर्च, सिकारा मिर्च मतलब कि कान पे धुआं निकल जाए ऐसी मिर्च, और साथ में होगी लस्सी। ये हमारे ब्रजमंडल का बाल भोग है। और एक चीज तो भूल ही गए हो, जलेबी, गरम गरम जलेबी। और जलेबी भी आप गिरिराज जी जाओगे तो वहां आलू की जलेबी मिलती है। आलू की जलेबी हमको लगता है ब्रह्मांड में केवल ब्रज में ही बनती है, आलू की जलेबी। हमको तो यहां से सीधे कटनी जाना है कथा करने, नहीं तो एक दिन जाके खाए आते सब। तो सुबह सुबह ब्राह्मणों ने जैसी प्रसाद पाया, इतना स्वादिष्ट प्रसाद। देखो नशा जो होता है ना वो बहुत चीजों में होता है। पहला धन में होता है, बहुत धन जब आ जाता है ना तो भी व्यक्ति मदमस्त हो जाता है। मदमस्त व्यक्ति क्या कैसा होता है? अपनों को ही पहचानना भूल जाता है। वो केवल नशा करने वाला व्यक्ति नहीं, कई बार धनवान व्यक्ति भी, दूर की बुआ का बेटा, इसको हम नहीं जानते, दूर रहे थोड़ा, ऐसा ऐसा करने लगते। धन में भी मद होता है। दूसरा कंचन में भी मद होता है, स्वर्ण में भी मद होता है। बहुत स्वर्ण आ जाए तो भी व्यक्ति मदमस्त हो जाता है। तीसरा कामनी, सुंदर कन्या से ब्याह हो जाए तो भी व्यक्ति मदमस्त हो जाता है। वो अपने चाचा ताऊ के बच्चों को फिर कुछ समझता ही नहीं है। फिर देखी भाभी देखी, तो उसमें भी मद आ जाता है। और चौथा अन्न, पेट भर के चकाचक भोजन कर ले व्यक्ति तो भी वो मदमस्त हो जाता है, तो भी उसको थोड़ा नशा सा हो जाता है, जब भाई बिस्तर दो सोना है हमको। तो ऐसे ही भजन में भी मद होता है। भजन करने के बाद भी व्यक्ति मद में आ जाता है। इसलिए हमारी जो गोपी गीत है ना, गोपी गीत को कनक मंजरी छंद में गाया गोपियों ने। कनक मंजरी छंद का मतलब क्या है? कनक कहते हैं स्वर्ण को, और स्वर्णों का भी जो अधिपति है उस छंद में गाया। मतलब उसको सुनते ही, उसको गाते ही मदमस्त हो गई गोपियां। मतलब भक्ति में भी मद होता है, नशा जैसा होता है।
तो ब्राह्मण इतना भोजन कर लेते कि महाराज अनुष्ठान प्रारंभ ही नहीं होता, उससे पहले ब्राह्मण कहते नेक देर सो लो भैया, फिर बाद में करेंगे। सब ब्राह्मण सो गए। जब उठते, स्नान करके जैसे ही बैठते अनुष्ठान में, हलवाई नारा लगाते, बोले कि दोपहर का भोजन तैयार है, जल्दी पालो। बोले अभी अभी तो बाल भोग किया। बोले अब दोपहर का भी बन गया, पाओ। कचौड़ी आदि पा करके ब्राह्मण देवता फिर बिल्कुल मदमस्त हो जाते। बोलते अब भैया ने एक देर और सो लो, रात में करेंगे अनुष्ठान। फिर सो करके स्नान ध्यान करके जैसे ही बैठते, हलवाई फिर बोलते, बोले रात का कलेऊ ब्यारू तैयार है। 5-6 दिन निकल गए, ब्राह्मणों का अनुष्ठान शुरू ही नहीं हुआ, केवल पा रहे हैं और सो रहे हैं, पा रहे हैं और सो रहे हैं। और नंद बाबा को लग रही है कि ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं, लाला आ जाएगा। हमारे नाना जी कहते 5 दिन तक अनुष्ठान शुरू नहीं हुआ, पर 5वें दिन प्रसाद पा करके और व्यवस्था से प्रसन्न होकर के ब्राह्मण बार बार कहते, हे विधाता अनुष्ठान तो अभी शुरू है नहीं पायो, लेकिन यहाँ नंद बाबा ने हम ब्राह्मणन को इतनो सम्मान कियो, इतनो सत्कार कियो है, अब चाहे कोई बालक दियो और बालक ना दे सके तो तू खुद आ जाइयो, लेकिन या को लाला बन के जरूर आइयो। यानी हमको इतनो प्रसन्न कर दियो है। हमारे पूज्य नाना जी कहते, बोले लाला तू एक बार सोच, बड़ी लॉजिकल बात है। मैंने क्या? ठाकुर जी जन्मे देवकी के यहां, और देवकी के यहां जन्म लेते ही ठाकुर जी कंस को वध कर देते। कंस को वध करने के बाद में और फिर अपनी आगे की लीला मथुरा में भी ठाकुर जी कर सकते थे। मथुरा भी ब्रज ही है। जो ठाकुर जी ने वृंदावन में कियो, मथुरा में देवकी और वसुदेव को कारागृह से निकाल करके कंस का वध करवा करके वहां भी ठाकुर जी लीला संवादित कर सकते थे मथुरा की गोपियों के संग। लेकिन ठाकुर जी ब्रज क्यों आए? ये नंदरानी के पास क्यों आए? नंद बाबा के पास क्यों आए? ये सारी लीलाएं तो मथुरा से भी हो सकती थी, देवकी और वसुदेव के लाला बन के भी की जा सकती थी। ये यशोदा और नंद बाबा के पास क्यों आए? बोले क्योंकि ब्राह्मणों ने ठाकुर जी से कह रखी है कि नंद बाबा ने हम तृप्त कर रखे हैं, क्योंकि गैयाओं ने ठाकुर जी से कह रखी है कि इनने गैया की सेवा करके हम गौ प्रसन्न कर रखी हैं, क्योंकि ब्रजवासी नित्य प्रार्थना करते हैं कि नंद बाबा इतनो हमारो सम्मान करें, हे ठाकुर जी इनके घर आए जाइयो। तो गौ, ब्राह्मण और ब्रजवासियों की पुकार से ठाकुर जी जन्मे देवकी के यहां, लेकिन आधी रात में ही आ गए नंद रानी के यहां, उनके यहां आ गए। इसलिए गौ, ब्राह्मण और रसिक ब्रजवासी, इनको प्रसन्न रखो, इनको प्रसन्न करो। इनकी प्रसन्नता से ठाकुर जी भजन से इतने जल्दी नहीं आएंगे, इनकी प्रसन्नता से जल्दी आ जाएंगे। लेकिन जहां इन्हीं का ही आपके द्वारा कोई अपराध अपमान बन जाए तो फिर दूर हैं ठाकुर जी। अभी जिस धाम में जाओ, चाहे जगन्नाथपुरी जाओ, चाहे आप वृंदावन जाओ, चाहे आप द्वारिका जाओ, धाम के लोगों को प्रसन्न करो, क्योंकि भैया नीचे के लोग खुश होंगे तभी राजा खुश रह पाएगा। एक कथा सुनाए, एक राजा था, उसके पास एक कुल पुरोहित आते थे, पंडित जी, और वो पंडित जी इतनी बात मानता था राजा उन पंडित जी की कि अगर पंडित जी कह दें कि बाहर दिन है तो रात को भी राजा दिन मान लेता था, क्योंकि पंडित जी कह रहे हैं। पंडित जी को गुरु मानता था राजा। अब राजा इतना ज्यादा अधीन हो गया कि पंडित जी को अभिमान हो गया कि अब मैं जो कहता हूं राजा वही करता है, मेरे अलावा ये कुछ करेगा नहीं। और इस मद के कारण राजा के नीचे जो मंत्री, सेनापति आदि आदि ये थे, इनको वो पंडित जी को समझते ही नहीं थे। जब पंडित जी राजभवन में प्रवेश करते थे तो मंत्री, महामंत्री, सेनापति सब कहते, पंडित जी राम राम, दूर रहो, हमारा तो सीधा कनेक्शन राजा से है, राजा हमारी सीधी बात सुनता। मंत्री महामंत्रियों को प्रणाम करूंगा मैं? तो मंत्री, सेनापति आदि इन लोगों ने सोची ये पंडित जी बहुत ज्यादा जो है उड़ने लगे हैं, ये राजा से इनका सीधा संबंध क्या हो गया, ये हमको इंसान ही नहीं समझते हैं। एक दिन नीचे के सब लोगों ने मिलकर के कहा इन पंडित जी का बैन करो आना। बोले हम कैसे करें? बोले सब हमसे होगा, हम करवाते हैं। एक दिन मंत्री, महामंत्री, सेनापति सब लोगों ने बाहर नाकाबंदी कर दी। जैसे ही पंडित जी आए रोक दिया द्वार, बोले भीतर नहीं जा सकते। बोले तुमको पता है इसका दंड क्या मिलेगा? अगर राजा को पता चल गया तुमने मेरा द्वार रोका है तो इसका दंड क्या मिलेगा? मंत्री महामंत्री बोले राजा को पता चलेगा तो दंड मिलेगा ना, हम पता लगने ही नहीं देंगे।
देख लूंगा तुम लोगों को, सबको देख लूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मंत्रियों, अब राजा को तो पता है कि मेरी 40,000 सेना है, पर 40,000 सेना चलती तो मंत्री के काम से है। मंत्री ने 40,000 लगा दी, बोले इस पंडित को इतना दूर फेंक के आओ नगर से कि लौट के आ ही नहीं पावे। पंडित जी को रात रात में उठा करके ले गए, राजा से मिलने ही नहीं दिया, खूब दूर छोड़ करके आ गए। यहां 6-7 दिन हो गए। राजा बोला मेरे गुरुजी आजकल आते नहीं है। तो मंत्री महामंत्रियों ने कह दिया, बोले उनकी कथा चल रही है कहीं पे, कथा करने गए तो बोल गए थे कि मैं 7 दिन नहीं आऊंगा। 7 दिन बाद मंत्रियों को किसी ने बता दिया, बोले वो पंडित जी हमको रात में जंगल में दिख गए हैं, वो आ गए हैं लौट के। राजा का नियम था हर सप्ताह सवारी लेकर के निकलता था पूरे नगर में। तो कल सवारी होनी थी और पंडित जी ऐसी जगह छुप गए कि मंत्रियों को मिल नहीं रहे थे। मंत्री महामंत्री चिंता में आ गए, बोले ये पंडित जी कल सवारी में ही टपकेंगे और वहां हमारी शिकायत कर देंगे, इनको सवारी से रोको कैसे भी। मिले नहीं पंडित जी। तो मंत्री महामंत्री रोते रोते रात में गए राजा के पास और जाके बोले राजन एक बहुत दुखद समाचार है। बोले क्या? आपके गुरुजी पधार गए, जहां कथा करने गए थे वहीं पधार गए। राजा बहुत रोया। उसके बाद बोले एक दुखद समाचार और है। बोले क्या? वो प्रेत बन गए हैं और आजकल भूत प्रेत बनकर के लोगों को दिख रहे हैं। राजा बोला मेरे गुरुजी वो प्रेत योनि से कैसे मुक्त होंगे? बोले 1-1.5 महीने बाद आपका बिहार की तरफ एक चक्कर लगना है तो गया जी में श्राद्ध कर देंगे तब गुरुजी का। राजा बोला ठीक है, एक उनके नाम से दिया जलवा देना। अगले दिन राजा जब निकला पालकी में तो पंडित जी एक पेड़ पे ही चढ़े हुए थे कि ये मेरे को वैसे तो मंत्री महामंत्री मिलने नहीं दे रहे, ये जैसे ही इसकी सवारी निकलेगी मैं ऊपर से कूद पड़ूंगा और सबकी शिकायत कर दूंगा। मंत्रियों ने पहले ही राजा को बोल दिया था कि वो प्रेत बने घूम रहे हैं। राजा निकला, आज बहुत दुखी था, पता चल गया था कि पंडित जी के परिवार बेचारे पंडित जी पधार गए। जैसे ही राजा निकला आगे एक पेड़ था, उस पेड़ की डाल पर पंडित जी बैठे थे और जैसे ही राजा की सवारी नीचे पड़ी ऊपर से पंडित जी चिल्लाए राजन, अरे मेरे शिष्य देखो मैं यहां बैठा हूं, तुम्हारे मंत्री महामंत्री सेनापति इन सब लोगों ने देखो मेरे साथ क्या किया। राजा ने जैसे ही ऊपर देखा, अरे मंत्री जी हनुमान चालीसा पढ़ो, देखो गुरुजी का भूत दिख रहा है, गुरुजी का प्रेत दिख रहा है, जल्दी जल्दी भगाओ यहां से। अब पंडित जी चिल्लाते रह गए लेकिन मंत्री महामंत्रियों ने उनसे मिलने ही नहीं दिया। क्या समझ में आई बात? सीधा संबंध बिहारी जी से है, सीधा संबंध राधा रमन जी से है, सीधा संबंध जगन्नाथ जी से है, पर नीचे के सब धामवासी पंडा पुजारी दुखी कर रखे हैं। तो ये एक दिन आएगा मिलने नहीं देंगे उनसे आपको, भले ही आपका सीधा संबंध क्यों ना हो। इसलिए ब्राह्मणों को, संतों को, गौ को और धामवासियों को प्रसन्न रखा कीजिए, उनकी प्रसन्नता आवश्यक है। यदि वो प्रसन्न नहीं हुए तो भले ही आप कितना भी भजन करके सीधा कनेक्शन रखते हो ठाकुर जी से, वो मिलने नहीं देंगे ठाकुर जी के। इसलिए ठाकुर जी से ज्यादा प्रसन्नता उनके अनुचरों की करने का प्रयास करो। और ठाकुर जी के अनुचर कौन है? संत हैं, ब्राह्मण हैं, गौ है, धाम है, इनको प्रसन्न रखो। उन्हीं ब्राह्मणों की प्रसन्नता से श्री ठाकुर जी भले ही जन्मे देवकी के यहां, लेकिन आधी रात ही आ गए कहां? नंदरानी यशोदा के यहां। और जैसे ही प्रातः काल का समय हुआ, हवा की तरह बात फैल गई ब्रजमंडल में कि है गयो। बोले कौन भयो? बोले नंदरानी के लाला भयो है, हमारे नंद बाबा के लाला भयो है। जैसे ही ये खबर सुनी पूरे ब्रजमंडल में महाराज सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे। आहा, कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्य ब्रजमागत। पूरे ब्रजमंडल में ऐसे हवा की तरह बात फैल गई है। अब तो ब्रजवासी जा रहे हैं दूर दूर से, महाराज सब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम कथा में पिछली में सुना चुके हैं, 1-2 में वृषभानु जी टीका लेकर के आ गए। टीका समझते हैं, जिसको आजकल कहीं कहीं रोका भी बोलते हैं। 2 दिना के लाला को रोका कर दियो भानु बाबा ने,
और महाराज टीको करके, गले में हार पहना करके, पामन में जूती पहना करके वृषभानु बाबा ने बलैया ले ली। जय हो हमारे जमाई राजा। जैसे ही भानु बाबा बाहर निकले, सब ब्रजवासी चिल्लाने लगे, बोल वृषभानु के जमाई की। नंद के लाला अब भानु बाबा के जमाई भी हो गए। एकमात्र ब्रह्मांड में पहले ऐसे जन्मे ठाकुर जी हैं जिनका 2 दिन में ही टीका हो गया, 2 दिन में ही। और एक और बड़े आश्चर्य की बात, क्या टीका तो हुआ लेकिन बहू का जन्म ही नहीं हुआ अभी तक। 1 साल बाद किशोरी जी प्रगटी हैं भानु बाबा के यहाँ। सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। इसी बीच में खलबली मच गई। कहां पर? हिमालय पर। हिमालय में बैठे हुए महादेव सोचने लगे, क्या करें क्या करें, कैसे करें। और तुरंत पहुंचे हैं गोकुल की नगरी में। भस्म लगा करके, बागंबर लपेट करके, गले में खूब सारे सर्प हैं महाराज, जटाजूट बांध करके। और जैसे ही महादेव पहुंचे, सब लोग दौड़े दौड़े आगे पीछे घूम रहे हैं। अरे जोगी बाबा आयो, जोगी बाबा आयो। कैसे जोगी बाबा आयो? यशोदा मैया के द्वार पर पहुंच गए महादेव। और द्वार पर जाकर के बोले, हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी। यशोदा मैया, हमने सुनो है कि तुम्हारे घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, हम बाको दर्शन करने आए हैं। मैया जल्दी अपने लाला को लेके आओ, हमको दर्शन कराओ। यशोदा मैया बोली, बाबा लाला भयो है, परमात्मा ना भयो जो दर्शन करवे आयो वाको। अरे परमात्मा होते हैं, परमात्मा प्रकट होते हैं तो दर्शन करने जाते हैं। मेरो लाला भयो है, तुम बाकू परमात्मा क्यों बना रहे हो? अरे मैया तू जाने ना है तेरो लाला कौन है? कौन है मेरो लाला? बोले त्रिभुवन का स्वामी, देवों का भी देव, महादेव का भी देव। और ये महाराज बखान करने लगे, धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म ही ते पायो। हे मैया, ये जो धन तेरे घर आयो, ये तेने बड़े पुण्य किए तब जाके तेरे घर आयो है। जो धन पड़ो क्षीर सागर में, जो धन पड़ो क्षीर सागर में, वेदहु पार ना पायो यह धन, वेदहु पार ना पायो। धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म नीके राख यशोदा मैया। नीके, नीके मतलब संभाल के। यशोदा मैया, नारायण घर आयो मैया, नारायण घर आयो। अरे मैया, तैने कौन से जन्म में कितने पुण्य किए हैं? वेद भी नेति नेति कहते हैं, देवता भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं जिसके आगे, वो तेरे घर आयो है। यशोदा मैया ने तुरंत द्वार बंद कर दिए और भीतर जाकर के गोपियों को बुला करके बोली, कौन पागल बाबा आयो ये हैं? इतनी मुश्किल अंते, इतने वर्ष की प्रतीक्षा के बाद जैसे तैसे घर में लाला भयो, ये तो वाकू परमात्मा बता रहा है, तीनों लोकन को स्वामी। यशोदा मैया इतनी घबरा गई कि पालना में जाके ठाकुर जी को देख रही है। हेरी, ये तो को परमात्मा लगा कहीं थे। इतने में ठाकुर जी रो गए। मैया बोली, ना देख, परमात्मा होता तो रोता, ये तो मेरो लाला है। अरे नाना लाला शांत है जा। बाहर खड़े हैं योगी बाबा। कोई गोपी निकल करके गई, महादेव बहाना ढूंढ रहे हैं। जैसे बड़े बड़े लोग भी यहां कथा में आने के बहाने ढूंढते हैं बाहर से। किसी से फोन करवा दो, किसी हमें भीतर तो बैठाओ यार, कहीं से तो बैठाओ, कैसे भी बैठाओ। अब जब
व्यक्ति सामान्य होता है ना तो उसको बहाना नहीं ढूंढना पड़ता, वो तो कहीं से भी घुस घुसा के बैठ जाता है। जब बड़े बन जाते हैं तो फिर पीछे बैठेंगे, कैसे काम चला, आगे ही बैठना है हमको, तो बहाना लगाओ। अब महादेव सोच रहे हैं भाई कुछ भी हो, हम हैं तो महादेव, हमको दर्शन नहीं हो रहा। तो महादेव एक गोपी से बोले, सुनो, हम हाथ वाथ देखना बहुत बढ़िया जानते हैं, ये नंदरानी यशोदा के लाला भयो है, एक बार हम देख लेंगे तो हम सब बता देंगे मैया को, कैसो जीवन होगो, कहा होगो, कैसो कहा, सब बता देंगे। भीतर आकर के मैया से गोपी ने कही, बोले कि बाबा हाथ देख ले, यूं कह रहा हूं मैं देख के सब बता दूंगा। यशोदा मैया बोली, देख वह बाबा के कानन में बिच्छू लटक रहे हैं, गले में सरपन की माला और भस्म लगाए घूम रहे है, बागंबर पहन करके, मेरो लाला वाय को देखेगो डर जाएगो, मैं न लेके जाऊंगी, और मोना कोई भविष्य दिखवानो, मैं अपने लाला को गोद में ही रख लूंगी, बूढ़ा हो जाएगा तो जीवन भर या के संग रहूंगी, मोह ना दिखवानो, लेकिन यह दर्शन नहीं कराऊंगी। बार बार विनती करने पर, खूब सारे लोभ देने पर भी महादेव नहीं गए। रत्न दिए, आभूषण दिए, बोले बाबा ले चले जाओ, लेकिन महादेव नहीं गए। अंत तो गत्वा यशोदा मैया निकल करके आई, बोले बाबा कहा बात है, क्यों ना जा रहे हो? बोले मैया हम तेरो लाला को बस देखने आए ना, दर्शन कराए थे। बोले मैं ना कराऊंगी। बोले अभी आप जानते नहीं हो, साधुओं की हट, सन्यासियों की हट, तपस्वियों की हट आपको पता नहीं है मैया। त्रिशूल गाड़ दूंगा, 1000 वर्ष तक यहीं बैठा रहूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद, 10 नहीं तो 50 साल बाद, कभी तो तुम्हारा लाला बाहर निकलेगा। मुझे जरूरी थोड़ी आज ही देखना है, मैं 50 साल तपस्या करके तब देख करके चला जाऊंगा। यशोदा मैया बोले, तो तेनू बाबा भी त्रिया हटना सुनी दीख है, तू सन्यासी बनेगो, तू यहां पे तपस्या करेगो, 1000 वर्ष तक तपस्या करेगो, मैं हूं तो ते वचन दे रही हूं अपने लाला को घर में ही बूढ़ो कर लूंगी, लेकिन तो दर्शन ना कराऊंगी, ना आवे को बाहर। महादेव नेत्र बंद करके भीतर ठाकुर जी से बात कर रहे हैं, जय जय मैं सब कछु छोड़ छाड़ के दर्शन करवे आयो, ये आप इतने निष्ठुर। ठाकुर जी बोले, देखो ये ब्रजवासी हैं, अब तुमने पहले ही आकर के कह दे कि हम नारायण हैं, हम वेदों के पुरोधा हैं, हम जे हैं, हम वो हैं, इतनी हमारी मैया वैसे ही घबरा गई है कि कहीं मेरो एक ही तो लाला है, कहीं नारायण बता के ले नहीं जाए वाकू। अब तो बाबा मैं परमात्मा हूं, मेरे अधीन पूरा संसार है, पर इन ब्रजवासियों के अधीन में हूं, ये नहीं चाहेंगे तो मैं किसी को नहीं मिल पाऊंगा। महादेव बोले, तो ठीक है, ये आपकी ही इच्छा नहीं है मिलने की, जा रहा हूं मैं। महादेव गुस्सा होकर के जैसे ही गए, मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं आपके। राम जी के रूप में दर्शन हो गए, आदि आदि रूपों में दर्शन हुए, लेकिन बालकृष्ण रूप में दर्शन नहीं हो रहे आपके। महादेव जब चले गए तो पलना में सोए ठाकुर जी रोने लगे। यशोदा मैया ने आकर के गोद में लिए, खूब शांत कराए, खूब दूध पिवायो, सब प्रकार से प्रयास किए, लेकिन ठाकुर जी का रोना बंद नहीं हुआ। और कई बार घर के बच्चे जब ये ऐसे वाले रोने में आते हैं ना, हर प्रकार के साधन कर लो तब भी शांत नहीं होते, उसमें कभी कभी ऐसा रोना आता है कि उनकी आवाज नहीं आती, मुंह खुल जाता है, आंखों से आंसू और सांस चली जाती है भीतर। तब माता जी घबराती हैं, पीठ थपथपाती हैं, अरे इसकी आवाज कहां गई, रो क्यों नहीं रहा। फिर एक साथ जो स्वर निकलता है वो 15-20 सेकंड बाद ऐसे रोने लगे ठाकुर जी, और बार बार सांस ले में, जोर जोर से हिचकी ले में, और इतना रोवे ठाकुर जी लाल पड़ गए, नील वर्ण के ठाकुर जी लाल मणि हो गए। यशोदा मैया तो दौड़ी दौड़ी फिरे, गोपियां सब व्याकुल हो गई। नंद बाबा कहने लगे, कहा भयो लाला को, राई नोन कर दी, सब कर दियो, लेकिन ठाकुर जी शांत नहीं हुए। तब एक गोपी बोली, मैया वो बाबा सुबेरे ते खड़ो काओ, कहीं ऐसा तो ना माने कोई टोना कर दियो भारते। मैया बोली, तू जा बाबा के पास लेके आ, मैं बाबा को दर्शन कराए दूंगी, मेरो लाला शांत होना चाहिए बस। गोकुल के बाहर त्रिशूल लगा करके बैठे थे, महादेव के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। गोपी ने जाके प्रणाम करी, बाबा नंदरानी जी को लाला बहुत जोर से रो रहे, आप चल दो। महादेव बोले, समय नहीं हमारे पास, जाओ।
सुबह से खड़े थे, दर्शन कराए नहीं, अब हम नहीं देखेंगे। अरे बाबा नेक दर्शन कर, चलो 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 आपको दर्शन कराएंगे। बोले नहीं, पहले तो दर्शन की इच्छा थी, पर हमको इतना परेशान किया यशोदा मैया ने, अब हमारी इच्छा दर्शन की नहीं है। तो बाबा कहाँ इच्छा है वो बता दो। बोले अब दर्शन नहीं, अब तो लाला गोद में चाहिए हमें, अब तो खिलाएंगे, अब तो पुचकारेंगे, अब तो हृदय से लगाएंगे, गोद में लेके नाचेंगे। ये इच्छा पूरी करे तो पूछ लो मैया से, तब जाएंगे हम। लेकिन बाबा वाक्य बाद रोवे को तो नहीं लाला। बोले वो हमारी गारंटी, आज ने क्या जीवन भर नहीं रोएगा तुम्हारा लाला, ऐसा भभूति लगा के जाएंगे, कभी नहीं रोएगा तुम्हारा लाला, ये हमारी गारंटी। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, यशोदा मैया वहां तो नंद भवन में तो हड़ताल, अलग ही माहौल, ठाकुर जी की रो रो करके बुरा हाल। गोपी ने जाके कही, बोले मैया ऐसे ऐसे बाबा कह रहे हो, लेकिन एक शर्त है बाबा की। बोले कहा, जीवन में कभी लाला नहीं रोएगा। बोले तो जल्दी बुलाना। बोले लेकिन वो कह रहा अब दर्शन नहीं करूंगा, अब तो गोद में खिलाऊंगा, हृदय से लगाऊंगा, नृत्य करूंगा। यशोदा मैया बोली बाबा ते बस यूं कहते, सांप उतार के आ जाए, अपने बिच्छू ने उतार के आ जाए, नेक नहा के आ जाए, या मैं जमुना जी में तो दे दूंगी। बोले मैया अब जैसे आरवा को आन दो, तुम तो लाला को शांत कराओ। दौड़ करके गई महाराज, जैसे ही कही बाबा यशोदा मैया तैयार हैं। भोले बाबा नृत्य कर रहे हैं गोकुल की गलियों में, महाराज पैरों में घुंघरू पहन करके आए हैं, डमरू बजा रहे हैं, नृत्य करके जटाएं खोल करके पूरे गोकुल में पहले तो नृत्य किया। नृत्य करते हुए नंद भवन पहुंचे। जैसे ही नंद भवन पहुंचे हैं, नेत्र लाल हैं, अश्रु प्रेमाश्रु गिर रहे हैं महादेव के नेत्रों से। और जैसे ही देखा, पलना में नील वर्ण के गोपाल जी जोर जोर से रो रहे हैं। जैसे ही महादेव ने उठा करके अपनी गोद में लिया है, धीरे 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 ठाकुर जी का रुदन शांत हो गया, अश्रु पहुंचे। और जैसे ही ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके महादेव को देखा, खिल खिल करके ठाकुर जी हंसने लगे। सब नंदरानी, यशोदा मैया आदि सब गोपियां सब महादेव को प्रणाम करने लगे। और महादेव गोद में लेकर के ठाकुर जी को नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करके बस आनंदित हो रहे हैं। आहा। और गा रहे हैं, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो ललना, तेरो ललना महारानी, तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हाँ जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना। हे बड़े भाग ते यशोदा मैया, ऐसो सुत तेन जायो। भैया महादेव को इतनी परिश्रम करके दर्शन मिले हैं, आप भी काली की नगरी के हो, ने प्रेम से करताल बजा के आशीष दो ठाकुर जी को। कहीं पता चली कि कल वृंदावन पहुंचे और दर्शन नहीं मिले तो अभी से यहीं से काली मैया के भाव से खूब ठाकुर जी को आशीष दो और यही कहो, मैया तुम्हारो लाला जुग जुग जीवे। जुग जुग जीवे मतलब, जुग जुग जीवे मतलब हमारे कलकत्ता में कथा के रूप में ठाकुर जी आते रहे, सदा निरंतर यहाँ आगमन होता रहे, इस भाव से गाओ। हे बड़े भाग ते यशोदा मैया, ऐसो सुत तेने जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, हे पूर्ण ब्रह्म जगत
गोस्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत गोस्वामी। अरे सोतन गोद खिलायो मैया, सोतन गोद खिलाए। अरे याकू मगवा दे पलनवा, तेरो ललना याकू मगवा दे पलनवा, तेरो ललना। हे जुग जुग जीवे नी नंदरानी मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवे री नंदरानी मैया, तेरो ललना। हे जुग जुग जीवे नी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया। बोल नंद के लाला की, यशोदा नंदन गोपाल की बधाई हो। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की। ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हाँ, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हे धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हे नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। ओ नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। हे पकड़े बाबा की उंगलिया, तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगलिया, तेरा ललना। हाँ, पकड़े बाबा की उंगलिया, तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगलिया, तेरा ललना। हे जुग जुग जीवे नी यशोदा मैया, तेरो ललना। जीवे री यशोदा मैया, तेरा ललना। अरे हाँ, तेरो ललना महारानी, तेरो ललना। तेरो ललना महारानी, तेरो ललना। ओ तेरो ललना नंदरानी, तेरो ललना। तेरो ललना महारानी, तेरा ललना। हे जुग जुग, हे जुग जुग,
नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। हे जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। बैठ जाओ। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी। ऐसे ठाकुर जी का प्रादुर्भाव, देव महादेव गंधर्व सब रूप बदल बदल के ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और तभी 6 महीने के लाला भय और एक राक्षसी का आगमन हुआ जिसका नाम है पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। शिशुंश्चचार निग्रहन्ति पुरुग्राम ब्रजादिषु। छोटे छोटे बालकों की हत्या करने वाली बाल घातनी पूतना को राक्षस कंस ने गोकुल भेजा। पूतना, जिसका जो पवित्र नहीं है उसको पूतना कहते हैं। जो पवित्र नहीं है, जिसके विचार पवित्र नहीं है, जिसका तन पवित्र नहीं है, जिसकी भावना पवित्र नहीं है, जिसकी बोली पवित्र नहीं है, कुछ भी पवित्र नहीं है, उसे पूतना कहते हैं। सब लोग सावधानी से इधर देखिए, कथा सुनिए। आज हम लेट आए तो लेट तक कथा करेंगे। आपका तो देखो, आप तो यहां से कथा सुन के चले जाओगे घर। हम पता है रात में 1-1, 2-2 बजे पहुंचते हैं। यहां से 2-4 जगह जाएंगे, उनके यहाँ उनके यहाँ उनके यहाँ 1-2 बजे जाके घर पहुंचेंगे। पर फिर भी हम पूरा जो हमारे पूरे दिन की जितनी ऊर्जा होती है वो कथा के लिए ही तो होती है, और यही करने हम आए हैं। तो इसलिए हम कथा बिल्कुल आराम से पूरी सुनाएंगे, तो आप बैठे रहो। और जिन लोगों को बीच में उठना होता है, अब तो क्या बोले, अब 3 दिन की तो कथा ही, 2 दिन की तो रह गई। पर जिनको उठना होता है ना बीच में, उनको कोने में ही बैठना चाहिए। और जो सुनने वाले हैं उनको, अब ये बीच यहाँ आगे वाले सेक्शन में इतनी जगह है कि कम से कम 300 लोग और बैठ जाएंगे। थोड़े नेक पीछे हो जाओ, नेक नेक यहाँ से माताएं बहनें नेक नेक और ऐसे होके बैठ जाएं। जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, और कोई उठे नहीं, बस सब लोग बैठ के कथा सुने।
पूतना यानी कि जो पवित्र नहीं है उसे पूतना कहते हैं। मैं हमेशा कथाओं में कहा करता हूं कि जब आप भक्ति मार्ग में आएंगे तो सबसे पहले भक्ति में जो बाधा आती है वो कौन आती है? पूतना। पूतना का मतलब क्या है? अपवित्र विचार। अपवित्र विचार, अपवित्र स्वभाव, अपवित्र स्थिति जब चित्त में आने लगती है, समझो पूतना आक्रमण कर रही है, उसको आने नहीं देना। आपने मुख से कृष्ण नाम कहना शुरू कर दिया, राधा नाम कहना शुरू कर दिया, गले में कंठी पहन ली, एकादशी करने लगे, कथा सुनने लगे, धाम जाने लगे, इसका मतलब आप भक्ति कर रहे हो। अब इसके बाद में अपवित्र पूतना आपके पास आनी नहीं चाहिए। तन की अपवित्रता सबसे लास्ट बात है। तन की अपवित्रता वो सबसे लास्ट स्टेज है। उससे भी ज्यादा जरूरी विचार और मन की पवित्रता है। कई लोग 3 बार नहाते हैं दिन में, लेकिन विचार शुद्ध नहीं है, विचारों से शुद्ध नहीं है। ऐसी पवित्रता का क्या फायदा? पवित्रता विचारों में होनी चाहिए। कर्मा बाई बिना नहाए धोए बना देती, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की जी मोह मारा, शाम गणी जिमावे बेटी जाट। नहाती नहीं थी। ऐसा ही सुना है, बिना नहाए धोए छोटी सी अवस्था में खिचड़ी बनाती, ठाकुर जी आते। एक बार कथा हमने सुनी कि किसी ने, जब कर्माबाई बाद में जगन्नाथपुरी ही चली गई, वहीं रहने लगी, तो वहां पर भी ठाकुर जी रोज उनकी कुटिया में आते थे सुबह सुबह खिचड़ी पाने के लिए। और जब ठाकुर जी पाके चले जाते तो उसके बाद संतों की भीड़ आती प्रसादी पाने के लिए। तो जहां ठाकुर जी बैठे उस स्थान से सुगंधी आ रही है, ठाकुर जी के अंग के पुष्प गिरे हुए मिलते थे कर्माबाई के घर में, कभी कभी वस्त्र भी मिलते थे, तो प्रमाण मिलता था कि जगन्नाथ जी आए हैं। एक संत ने कर्माबाई से कहा कि तुम ना स्नान किया करो। देखो बचपन की बात दूसरी थी, बाकी सब विषय दूसरा था, अब तुम थोड़ा नियम से भोग लगाया करो ठाकुर जी को। तो कर्माबाई तो भक्त है, किसी को मना तो करती नहीं, आप बताइए ना कैसे करना चाहिए। बोले सुबह पहले उठ के स्नान करो, समुद्र में स्नान करने जाओ, फिर आके फिर शुद्ध पानी से स्नान करो, फिर उसके बाद तिलक स्वरूप लगाओ, फिर चूल्हे का पूजन करो। जिन लकड़ियों को ठाकुर जी की प्रसादी के लिए सिद्ध करना, उन लकड़ियों को पहले रात्रि में प्रोक्षण किया करो, उनको कोरे वस्त्र के ऊपर रखा करो, फिर अग्निदेव का स्मरण किया करके फिर अग्नि प्रज्वलित किया करो, पात्रों को धो करके उन पर चंदन टीका लगाया करो, उनको इतने नियम बता दिए। कर्माबाई बोली ठीक है। अब दूसरे दिन कर्माबाई खिचड़ी बनाने वैसी बैठी नियम से, ठाकुर जी आ गए द्वार पे। अभी तो अग्निदेव का स्मरण चल रहा था। ठाकुर जी आके बोले अरे कर्मा जी क्या कर रही है तू? बोले अग्निदेव का आवाहन कर रही हूं, चुपचाप बैठो यहाँ पे। अभी तक तो मैं बिना नियम के बनाती थी, अब नियम से बनाऊंगी, मुझे पंडित जी बोल के गए। ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धर के बैठे हैं, कर्मा अभी अग्निदेव का आवाहन, फिर पात्र लेके आई, पात्रों पर चंदन लगा रही है, उनको बन, फिर जितनी सामग्री खिचड़ी में डालनी होती सबको प्रणाम कर रही है, सबको शुद्ध करी पवित्र। ठाकुर जी बोले सुन, अब तू उन्हीं संतों को जिमा जिन्होंने बोला है, मैं तो नहीं पाऊंगा और मुझे स्वाद भी नहीं आ रहा है। कर्मा बोली तो फिर ये नियम बनाए क्यों आपने, शुद्ध रहने के, पवित्र रहने के, स्नान करो, ये करो, वो करो। ठाकुर जी बोले जिनका हृदय शुद्ध नहीं है उनकी कहीं से तो शुद्धता हो, इसलिए इतने नियम बनाए गए कि संध्या करो, वंदन करो, तिलक लगाओ, स्वरूप लगाओ, कंठी पहनो, 2 बार स्नान करो, अपवित्र स्थान मत छुओ। पर जिसका मन पवित्र है, जिसके विचार पवित्र हैं, जो बुद्धि से इतनी पवित्र है कर्मा, उसको स्नान की क्या आवश्यकता है? तो पूतना से बचिए। भक्ति मार्ग में आने के बाद सबसे पहले अपवित्र विचार नहीं आने चाहिए आपके चित्त में। जैसे भक्ति मार्ग पर जो व्यक्ति नहीं होता उसकी विचारधारा कैसी होती है? कुछ भी होगा जीवन में, कुछ भी होगा, वो ये सोचेगा नजर लग गई है, नजर लग गई है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जब ठाकुर जी को भजने वाला होगा ना, उसके जीवन में कुछ भी होगा, वो कहेगा ठाकुर जी का प्रसाद है, ठाकुर जी शायद चाह रहे हैं कि ये काम ना हो इसलिए हो रहा है।
वो ये नहीं सोचेगा कि कोई और कारण है, वो सब चीजों में सोचेगा ठाकुर जी ऐसे ही चाहते हैं इसलिए ऐसे ही हो रहा है। कोई नजर नहीं, कोई गुजर नहीं, कोई अपशगुन नहीं, सब ठाकुर जी की कृपा है। अपवित्र विचार नहीं। फिर अपवित्र विचार के साथ साथ अपवित्र बुद्धि नहीं। विचार का मतलब होता है अपने अंदर है, क्रिया में नहीं आ रहा, लेकिन विचार जब बुद्धि में पहुंच जाते हैं तो धीरे धीरे क्रिया में आने लग जाते हैं। वही अपवित्र भाव। आप अभी तक तो सोचते थे कि इसका बुरा हो, लेकिन करते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे आप करने भी लग जाओगे। यही पूतना है, और इस पूतना से बचना है। पूतना आ गई, जैसी पूतना आई सब ब्रजवासी उसको देखते रहे, कितनी सुंदर, इतनी सुंदर बन के आई है। उसका रूप ऐसा, नेत्र ऐसे, नासिका ऐसे, केश ऐसे, चाल ऐसी कि महाराज सब फिदा हो गए पूतना पर। जबकि एक भी वस्तु वास्तविक नहीं थी, ना उसका रूप वास्तविक है, ना चाल वास्तविक है, ना उसका स्वरूप वास्तविक है, सब बना करके आई है। यह भी पूतना का स्वरूप है। मतलब श्रृंगार करने वालों से नहीं कह रहा हूं मैं कि आप पूतना हो ना, बाह्य श्रृंगार वालों से नहीं कह रहा हूं मैं। मतलब जो हैं कुछ और बताते कुछ हैं खुद को, और इसमें भी विशेष रूप से हैं घोर संसारी पर दिखाते हैं महाआध्यात्मिक। ये पूतना है। हैं घोर क्रोधी, हैं घोर कामी, हैं घोर लोभी, लेकिन सबको ऐसे दिखाएंगे बगुला भगत। बगुला भगत की कथा सुनी? एक पैर से खड़ा रहता है नदी में आंख बंद करके, तो मछलियां कहती हैं अरे संत जी आए, चल पैर छूने चलते हैं। अरे चल आजा। बोले कैसे संत? एक पैर से खड़े, आंख बंद करके खड़े। मछलियां प्रणाम करने के लिए जाती हैं, जय हो बाबा, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा बताओ ने। इतने में बगुला भगत एक आंख खोलता है, चोंच भीतर डालता है, मछली को खा लेता है। ये बगुला भगत, मतलब दिखाएगा भगत है, पर है कौन? हरण करने वाला। तो हम दिखाते हैं ऐसा है कि हम आध्यात्मिक हैं, हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, परम पवित्र हैं, पर हैं नहीं। ये ऐसे लोग पूतना ही हैं। पूतना के रूप को देख के सब मोहित हो गए, सब कहने लगे अरे भैया ये है सुंदरी। तो यशोदा मैया बोली अगर मेरो लाला कछु साल पहले जन्म लेतो तो यही तो ब्याह करा देती, इतनी सुंदर है। पूतना जैसी पहुंची, रूप स्वरूप देख करके मैया को लगा कि अच्छे घर की है। अच्छा ये तो एक बात है, परंतु मैं अपनी एक अंतर बात बताऊं। यशोदा कौन है? यशोदा आचार्य है। और आचार्य क्या करता है? सामने आया हुआ व्यक्ति कितना भी अवगुण युक्त हो, वो जानते हुए भी उस व्यक्ति की गोद में ठाकुर जी को दे देते हैं। ये आचार्य का स्वरूप होता है। इसलिए कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि महाराज जी चलो ब्रजवासी तो पूतना पे मोहित हुए, ये बात समझ में आती, पर यशोदा मैया भगवान की मैया है, उनको तो इतना विचार करना चाहिए कि ये रूप बदल के आई है, इसकी गोद में मैं लाला को ना दूं। तब मन में ये उत्तर आता है कि यशोदा मैया आचार्य हैं। अगर आचार्य दृष्टि देखो तो आचार्य सामने आने वाले हर व्यक्ति के अवगुण भुला के ठाकुर जी दे ही देते हैं। और मन में विचार करते हैं आचार्य कि ठाकुर जी भले ही अवगुण युक्त है, लेकिन अब आपके सामने आ गया है, अब भी अगर आप इसको नहीं मिलोगे तो फिर आपकी कृपा पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। इसलिए यशोदा मैया ने ठाकुर जी पूतना को दे दिए। आचार्य हैं वो। आज पूरे हम सबके घरों में लड्डू गोपाल हैं, सबके घरों में। कोई मां अपने लाला को किसी के घर भेज देती है, लेकिन आज हम सबके घर पर ठाकुर जी हैं यशोदा जी की कृपा से। ये यशोदा जी की कृपा है कि हम सबके घर में छोटे गोपाल जी की सेवा हो रही है। कोई मैया अपना लाला कैसे दे देगी किसी को? पर यशोदा जी ने कृपा की, और ये कृपालुता उन्होंने पूतना को दे करके दिखा दी कि अरे महाराक्षसी पूतना को जब मैं लाला दे सकती हूं तो तुम तो फिर भी भक्त हो, तुम तो फिर भी वैष्णव हो। इसलिए नित्य यशोदा मैया का स्मरण किया करो ठाकुर जी की सेवा करने से पहले, और अपनी भुजाओं का देख करके हे यशोदा मैया आपकी कोमलता इन हाथों में आ जाए, तब हम आपके लाला की सेवा करें। फिर देखना सेवा कितनी अद्भुत होगी ठाकुर जी की।
आप निष्ठुर हो, अपने हाथों से सेवा नहीं कर सकते ठाकुर जी की। देखो ठाकुर जी की सेवा का नियम है, प्रातःकाल उठाने की सेवा यशोदा जी के भाव से, मध्याह्न में प्रसाद की राजभोग की सेवा गोपियों के भाव से, और रात्रि शयन की सेवा किशोरी जी के भाव से। इन 3 भावों से ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। सुबह जब ठाकुर जी का उत्थापन करो, ठाकुर जी को जगाओ, तो इतनी कोमलता रखो जैसे यशोदा मैया। अब जैसे शीतकाल चल रहा है, तो शीतकाल में पहले हीटर पर या फिर सिगड़ी पर एक हाथ थोड़े से सेको, हाथों पे इत्र लगा करके हाथों को थोड़ा गर्म करो। ठंडे हाथ से ठाकुर जी नहीं उठाने हैं जैसे मैया उठाती हैं। फिर सीधे लाइट ऑन मत कर दो मंदिरों की, ठाकुर जी की आंख पे सीधे चौंधा पड़ो, ऐसे डोलेंगे नहीं। लाइट नहीं जलाओ, एक दिया जलाओ, अंधेरा रहने दो। ठाकुर जी की रजाई के भीतर हाथ ले जाओ, गरम गरम हाथों से ठाकुर जी के चरण दबाओ, फिर कुछ मीठा मीठा गाओ, लाला के लिए दूध लेके जाओ, फिर दूध का भोग लगाओ, फिर रजाई उठा के ठाकुर जी को। कई कथाओं में विस्तार से मैंने बताई है सब भाव। ऐसे सेवा का रूप होना चाहिए। तो यशोदा मैया के सामने पूतना आ गई। मैया ने जैसे ही लाला दिए, मैया को किसी काम से बुलाने के लिए गोपियां आ गईं। यहां ठाकुर जी का मुख अपने पयोधर से जैसे ही पूतना ने लगाया, ठाकुर जी ने पहले तो उसके दूध को पिया, रस तत्वों को पिया, और पीते 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 अब एक घटना और हुई थी। जैसे ही पूतना की गोद में गए, 6 दिन के ठाकुर जी ने छोटे छोटे हाथ ऐसे रख लिए अपने। ठाकुर जी बोले, जो इस प्रकार आडंबर रूपी स्वरूप धारण करते हैं, दुनिया भले ही मोहित हो जाए उनसे, मैं नहीं देखता उनको, मेरी दृष्टि नहीं पड़ती उन पे। इसलिए भैया जीवन में एक बात का ध्यान रखना, कभी ऐसा काम मत करना कि गुरु, माता पिता और ठाकुर जी, इन चारों की दृष्टि के अधिकार से वंचित हो जाओ।